सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। हमारी खास पेशकश दंगल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर बीजेपी ने चुनाव से पहले मंदिर का दांव चला है और इसकी शुरुआत की है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि अयोध्या और काशी में मंदिर का भव्य निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। इस ट्वीट के बाद यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष के नेता इस मामले पर बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। विपक्ष ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कहा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश बताएं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कहां बनाया जाना चाहिए। साथ ही योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी केशव के बयान को सही ठहराते हुए साफ कह दिया है कि ये तो हमारी पार्टी का एजेंडा है और इसमें गलत किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा का जिक्र पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की रणनीति का प्रयास है। उसे कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं गंगा भक्त हूं, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। तो क्या मानते हैं सर आप, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी और जगह है जहाँ मतलब जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। तो चुनाव से पहले धर्म की राजनीति जोरों पर, इसी पर है आज का हमारा दंगल। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरीश जी, आप ही का रुख करते हुए, ये बयान क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास है? खबर मिल रही है कि उन्हें हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी यहां पर दिक्कत है। जैसे ही हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे हम इस पर बहस करेंगे। दरअसल आज का मुद्दा अगर आपको समझना होगा तो आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखना होगा, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है। आपको याद होगा 6 दिसंबर को जब बाबरी ढांचा गिराया गया था तो उस वक्त भी इसी तरीके के नारे लगे थे कि अयोध्या झांकी है, मथुरा की बारी है। और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इसी तरह का ट्वीट कर क्या ध्रुवीकरण की रणनीति को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 2022 क्या भगवान कृष्ण के सहारे चुनाव से पहले फिर वही कार्ड उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है? क्या हिंदुत्व पर वोट एक बार फिर इसी पर सियासत होगी? डिप्टी सीएम के श्री कृष्ण के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कहते हुए कि इस बार रथ यात्रा वोट नहीं दिलाने जा रही। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर सवाल उठाए हैं। वो कह रही हैं कि इस तरीके का ट्वीट जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि हार का डर बीजेपी को सता रहा है। प्रियंका गांधी भी मुरादाबाद में आज रैली करने पहुंची थी। अपने ससुराल में रैली करने के दौरान उन्होंने सांप्रदायिक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी पर लगाया है।
उनका कहना है कि असल में जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर अपराध, इन तमाम मुद्दों पे नाकामी को छुपाने की कोशिश बीजेपी इस तरह की राजनीति बढ़ाकर कर रही है। ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या डिप्टी सीएम का यह बयान संजोग है या फिर प्रयोग? क्या भगवान कृष्ण दिलाएंगे वोट? हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है। चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति और भी तेज हो जाती है, लेकिन जरूरी यह भी है कि जनता को इससे सावधान रहना है, क्योंकि विकास का ही एकमात्र एजेंडा होना चाहिए जिसपे जनता को सोच समझकर वोट दे। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में धर्म जैसे लहू बनकर निकलता है, लहू बनकर दौड़ता है, और कुछ ऐसा ही रंग अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विकास का जो एजेंडा है, विकास का जो मुद्दा है वो पीछे छूटता जा रहा है और धर्म की जो सियासत है वो अब अपना रंग दिखाने लगी है। इसकी शुरुआत कर दी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। हालांकि वो ये भी जरूर लगातार कह रहे हैं अपने ट्वीट पर एक तरीके से सफाई देते हुए कि ना ही कभी अयोध्या में राम मंदिर चुनावी मुद्दा रहा है हमारे लिए, और ना ही श्री कृष्ण का मथुरा में मंदिर चुनावी है। ये हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। लेकिन सवाल फिर वही हो जाता है कि अगर राम मंदिर अयोध्या चुनावी मुद्दा नहीं तो क्यों बीजेपी ने हर बार इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया? क्योंकि मैनिफेस्टो एक तरीके का वो चुनावी वादा होता है, जनता से वो वादा होता है, ये बताने का तरीका होता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए हम क्या करेंगे। दरअसल ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में वो मुद्दा, यानी वो हिंदुत्व का मुद्दा जिसने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिलाए थे 2017 में, क्या उसी पैटर्न पर, क्या उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? 2017 में आपको बता दें जबरदस्त मोदी लहर देखने को मिली। इसके साथ ही 325 सीटें जीतकर दशकों का इंतजार बीजेपी का खत्म हुआ, सत्ता में आई और अब एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। साथ ही सवाल कर रहे हैं अखिलेश यादव से, चूंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार रथ यात्रा नहीं चलने जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं कि आप अगर सही मायने में श्री कृष्ण के भक्त हैं, सही मायने में राम भक्त हैं, तो जरा बताएं भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर कहां बनना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशोवर्धन और बीजेपी के प्रवक्ता हरिचंद श्रीवास्तव। बहुत देर से उनका इंतजार था। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिचंद, आप ही का रुख करते हुए, ये बयान जो आया है, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश इसे माना जाए, हिंदू वोटों को एकजुट करने का प्रयास है? कृष्ण की बात नहीं करेंगे, राम की बात नहीं करेंगे, भगवान विश्वनाथ की बात नहीं करेंगे, इसकी बात। और ये के मित्र ये क्यों नहीं बताते? हमारे सीएम साहब ने सवाल पूछा था कि भाई आखिर ये बताएं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, क्या वो नहीं चाहते कि भगवान कृष्ण का मंदिर हो? का जवाब लोग क्यों देते? और आप बताइए क्या देश इसकी महान जन्म लिया, इनको पूरी दुनिया पूछती है, जिनसे पूरी दुनिया शिक्षा लेती है, प्रेरित होती है। आखिर अगर भगवान कृष्ण की चर्चा उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होगा, भारत की धरती पर नहीं होगा, तो कहाँ होगा? नहीं सर, मेरा आपसे सवाल चूंकि ये है कि चुनाव से पहले अचानक मथुरा का जिक्र आ जाता है, वो भी जिक्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरीके से कोशिश ये है कि सरसरी बयान दे दीजिए, उत्तेजना फैला दीजिए, चर्चा हो जाएगी, राजनीति इसमें गर्म हो जाएगी, ध्रुवीकरण हो जाएगा, या फिर ये एक कोशिश है
अगर सरकार वाकई मथुरा के बारे में सोच रही है तो क्या सोच रही है, हमें स्पष्टीकरण दे दें आप। सामान्य सी बात कही, सहज बात कही, और जो विपक्ष ने सवाल पूछा उस पर उन्होंने सवाल किया है, जो सवाल उठाए उस पर उन्होंने सवाल किया है। एक बहुत सहज सी बात है। और अगर उत्तर प्रदेश में आप हैं तो राम और कृष्ण की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। तो यह कोई, अगर इसको कोई राजनीतिक तौर पर लेता है तो वह बात अलग की है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की राजनीति करती है। विकास एजेंडा है और विकास चुनाव लड़े। ठीक है हरीश जी, हमारे साथ दिलीप यशोवर्धन भी जुड़ना चाह रहे हैं और उनको अब हम लेकर आते हैं। दिलीप जी, आपने सुना होगा यहाँ पर हरीश जी कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, हर एक बयान, हर एक ट्वीट, हर एक कदम बहुत मायने रखता है और उसको राजनीति से ही जोड़कर हमेशा राजनीतिक पंडित देखते आए हैं। मेरा इसीलिए आपसे सवाल है, चूंकि आप यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, डिप्टी सीएम का ये बयान चुनाव से पहले देना, क्या इसके गहरे मायने हैं? देखिए, इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि आज राजनीति में धर्म और जाति का समावेश पूरी तरीके, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि इलेक्शंस के टाइम पर ऐसे बयान दिए जाते हैं जहां पर जातीय ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण हो। और इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि केशव मौर्य जी का ये बयान इस उद्देश्य से दिया गया है। इसके दोनों मायने थे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि अगर कृष्ण मंदिर बनने की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि इससे कहीं धार्मिक उन्माद ही फैले। आप देखिए, सिर्फ राम मंदिर का जो मामला वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से अब संभल गया, खत्म हो गया, उसका राजनीति खत्म हो गया। काशी में इतना बड़ा रिनोवेशन हुआ बाबा विष्णु मंदिर, लेकिन वहां कोई धार्मिक उन्माद तो नहीं फैला, वहां कोई धर्म को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ, वहां के फसाद नहीं हुए, वहां किसी का दुष्कर्म नहीं हुआ। और उस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो पूरे 3 से 4 सालों के भीतर हुआ है। इसी तरीके से ये सबको पता है, हमारे धार्मिक हमारी मान्यताएं कहती हैं कि भगवान का जन्म मथुरा पर, उनकी जन्मभूमि वहां पर बनी है। उस भूमि को अगर अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, हिंदू की जा रहा है, मंदिर का जीर्ण किया है, तो इसको धर्म की नजर से भी देखा जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि आज की राजनीति में धर्म पूरी तरीके से है, ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, धर्म के नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि चुनाव से पहले इस तरीके का बयान, वो भी ऐसे वक्त में, हरीश जी, धारा 144 मथुरा में लागू है। ये मुझे लगता है कि मुझसे पहले आपको भी ये बात पता होगी। हिंदू संगठन ने वहां 6 दिसंबर को कार सेवा के कॉल दिया हुआ है। अब जब इस तरीके का मथुरा में माहौल है, उस बीच में अगर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मथुरा की तैयारी है, तो सिर्फ आस्था से कैसे जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो सीधे सीधे यही कह रहा है कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति है। कार्यक्रम था, उसको उन लोगों ने वापस, और मुझे लगता है अच्छी दल के, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ये चर्चा लगातार जारी है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया है। योगी सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। पिछले 4.5 सालों में प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेजों ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग को गोरखपुर या लखनऊ जाना पड़ता था इलाज के लिए, लेकिन अब हम लोग को इसी जिले में, अपने ही जिले में सुविधाएं मिल जाएंगे। जितने भी क्रिटिकल पेशेंट हैं हरदोई के बाहर नहीं जाएंगे, उनका इलाज यहीं पर संभव होगा। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। योगी सरकार अस्पतालों को नई और आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए मरीजों के लिए बेड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। प्रदेश में लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही है। मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही MBBS और PG की सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। चिकित्सा सुविधाओं में व्यापक बदलाव आने के साथ मेडिकल कॉलेज खुलने से 6,165 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से, हजारों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। सोच ईमानदार, काम धंधा। चुनाव से पहले फिर वही कार्ड। जी हाँ, हिंदुत्व के कार्ड की हम बात कर रहे हैं। दरअसल दंगल आज इसी पूरे बयान पर है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये कहा कि अब मथुरा की तैयारी है। तो मथुरा के ट्वीट को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव विपक्ष का जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार अगर ये आपके लिए आस्था का मसला है तो विपक्ष इसे ध्रुवीकरण के रूप में क्यों देख रहा है? विपक्ष अगर आप देखें, विपक्ष चाहे वो सपा हो, बसपा हो, ये सब जात पात की राजनीति करते रहे हैं अब तक। आजादी के बाद से अब तक का इतिहास उनका उठा के देख लीजिए। केवल जात पात की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। यही कारण है कि ये हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। और अखिलेश यादव जी द्वारा जिन्ना को लेकर के जो हरदोई में बात कही गई, वो केवल वो कोई संदर्भ नहीं था, कोई विषय नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भाषण दे रहे थे, कोई इतिहास का विषय नहीं था, कोई स्वतंत्रता आंदोलन का कोई विषय नहीं था जिसपे वो बोल रहे हो। तो ये जो ध्रुवीकरण का प्रयास है हमेशा विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति के समृद्धि के लिए, भारतीय संस्कृति को के उन्नयन के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए और देश की बेहतरी के लिए काम करती है, देश के गौरव को लिए काम करती है और वो करती रहेगी। ये हमारी प्रतिबद्धता। दिलीप यशोवर्धन जी, क्या ये काउंटर एक तरीके से बीजेपी की तरफ से विपक्ष के लिए, चूंकि विपक्ष अगर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है तो विपक्ष को भी तो अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जिन्ना चुनाव में कौन लेकर आया? राजनीति में ये बात सत्य है कि जिन्ना का विषय का कोई तात्पर्य नहीं था। अकबर में जन्मभूमि की बात करूं, की बात, तो कारक संगीत है कि भारत की संस्कृति से जुड़ा विषय है। लेकिन जिन्ना अब इतिहास में थे,
अब वो भारत का विषय नहीं है और इस कोई ऐसी बात है कि पोलराइजेशन के मद्देनजर एक जिन्ना को फेवर करते हुए एक पर्टिकुलर प्रभावित करने की ये बात तो कर रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती और कौन किसको ध्रुवीकरण के दायरे में लेना चाहता है ये भी क्लियर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस है, वो हमेशा ध्रुवीकरण करना चाहती है। दिलीप यशवर्धन जी, ये कहना गलत नहीं होगा ना कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। अगर जिन्ना के जरिए तुष्टीकरण की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है तो मथुरा अयोध्या लाकर बीजेपी उसका काउंटर कर रही है, वो भी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। हरीश जी, चूंकि एक खबर ये भी मिल रही है, चर्चा इसको लेकर भी लगातार हो रही है कि मथुरा में स्थानीय निकायों में से 33 जो सीटें थी उनमें से 8 सीटें ही आपने जीती। एक तरीके का हार है और का डर है, इसीलिए हिंदुत्व कार्ड खेला गया मथुरा में। कोई अभी चुनाव होने जा रहे हैं कि जिसको लेकर के ये बात उसको इस तरह की चर्चा या उसकी व्याख्या की जा रही है। वस्तुतः माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो उन्होंने जो भारतीय अस्मिता है, भारतीय जो आस्था है, जो जन जन की आस्था है, उसको लेकर के बात कही। और अगर मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर भारत में और उत्तर प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण तो ये किसी धरती में इसी भूमि पे उनका अवतरण हुआ, यही की मिट्टी में वो खेले, तो वह जो लोगों के मन में जो वो भावना उत्प्रोत है उसी की। हरीश जी, एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन भी मुझे दिख रहा है, उसको भी जरा आप स्पष्ट कर दीजिए। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे लिए आस्था का विषय है, चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा, लेकिन रघुराज सिंह जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमेशा हमारा एजेंडा रहा है, इसमें गलत क्या है? तो फिर सर स्पष्ट कर दीजिए ना, ये एजेंडा है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। वो श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह जी न तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और न पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य वो उनका निजी चिंतन हो सकता है, निजी बात हो सकती है जो उन्होंने कही। तो बीजेपी क्या रघुराज के बयान से अपने आप को अलग कर रही है हरीश जी? बिल्कुल, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का विषय है और रहेगा। तो रघुराज जी से क्या फिर जवाबदेही उनकी तय होगी? निश्चित रूप से अगर कोई विवादास्पद बयान देता है जो मुख्य रूप से अगर वो कोई उनका निजी विचार है तो ठीक है, वो अपना निजी विचार रखें। नहीं, सारा समय के दर्शकों को आप क्या वादा देने जा रहे हैं, आप ये बताइए। नहीं, सारा समय आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये रामकृष्ण की धरती है तो उत्तर प्रदेश है, देश है। नहीं हरीश जी, मेरा रघुराज जी के बयान को लेकर आपसे सवाल है, हमारा रिपोर्टर पहुंच जाएगा आपके पास। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? चूंकि वो यहां तक नहीं रुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो देवस्थान हमारे हैं, पंथ दूसरे पंथ ने जहां पर कब्जा किया है हम उनसे छीन लेंगे। सर, छीन लेंगे शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या बीजेपी छीनेगी इस बयान को ये कोर्ट में मामला तय होगा? नहीं, पार्टी उनके इस बयान को ओन नहीं करती है। पार्टी कानून का, संविधान का, न्यायालय का सम्मान करती है और जो भी कार्य करती है, जो हमारी सरकार है वो संविधान की विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही करती है। इसलिए अगर श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह ने कोई बयान दिया है तो उनका निजी बयान हो सकता है और पार्टी इस तरह के बयानों को खारिज करती है। दिलीप जी, इस तरीके के बयानों का चुनाव से पहले मतलब क्या है? फिर तो वही सवाल आ गया ना कि तुष्टीकरण की क्या इसे राजनीति नहीं कहा जाना चाहिए? ये कोई गली मोहल्ले के सर मसले हैं क्या? ये छोटे मोटे झगड़े हैं, संवेदनशील मसला है सर, कोर्ट से तय होना चाहिए। वो पार्टी जो सरकार में है उनके राज्य मंत्री अगर इस तरीके के बयान देंगे तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? चाहिए ये राजनीति
में धर्म एक नसों की तरह फैला हुआ है और नसों में जो ऑक्सीजन भरने का काम होता है वो इस तरह के बयान ही ऑक्सीजन। और इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमेशा धर्म और जाति के आधार पर रहा है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है, तो में रहा है कि वो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और अपने रीति में करा भी दिया। तो ये बच्चा बच्चा जानता है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति की हिंदुत्व की राजनीति करती है और धर्म का समावेश आज की डेट में राजनीति में है और हर पार्टी इसको कोशिश करती है। आप देखिए सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, अखिलेश यादव जी ने धर्म की बात की। तो इस तरीके से किसी न किसी तरीके से हर आदमी धर्म की बात कर रहा है और हर आदमी हर तरीके के वोट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो बयानबाजी होती है, बयानबाजी होती है एक उत्सुकता जागी। अभी मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के द्वारा या ऐसे ऐसे दबाव बयान किए गए हैं और उसका प्योर उद्देश्य तो अपने बयानों में ये तक कह रहे हैं कि हम चुनाव के तरह की बातें कह रहे हैं, चुनाव में हमको झुकना है, नहीं झुकना है, हम ये नहीं झुकना है, हम इस देश पर राज करेंगे। ये तरीके से खुला बयान, ये असंवैधानिक है। इस देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद किए जा रहे हैं और इनका साफ उद्देश्य, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो पार्टी, वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना, वो संवैधानिक पद पे बैठा है और नहीं बैठा है, उसके बयान को एक ही मुद्दा है कि लोगों के और जब भावनाएं बढ़ती तो पोलराइजेशन की तरफ जाता है और पोलराइजेशन दिलीप जी को मिलाकर धर्म की राजनीति अभी जोर शोर से और चलने जा रही है। हरीश जी, चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है, मेरा इसलिए आपसे सवाल है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त इस तरह का बयान दे रहे हैं जब कार सेवा की कॉल मथुरा में हिंदू संगठनों की तरफ से 6 दिसंबर को बुलाई गई है। इसके मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है, धारा 144 लागू की गई है। तो फिर यह सवाल क्यों ना उठे कि एक तरीके से माहौल यहां पर बनाने की तैयारी की जा रही है? मैंने आपको शायद जानकारी आप अपडेट ले लें। इन संगठनों ने वहां कार सेवा की कॉल दिया था, उन्होंने अपना कॉल वापस ले लिया है जी। और जहां तक धारा 44, 144 और इन विषयों की बात है, ये अब स्थानीय प्रशासन का काम है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन रखें। उसके लिए जो जैसा उन्होंने मुनासिब समझा होगा उसको उन्होंने इम्पोज किया होगा, लेकिन जहां तक इस कार सेवा की कॉल की बात थी वो वापस हो चुकी है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयान को इससे संबद्ध करके जोड़ा। ठीक है सर, वेरीफाई करते हैं इसको कि आप कह रहे हैं कॉल वापस ली जा चुकी है, लेकिन ये जब कॉल दी गई थी उसी बीच ये ट्वीट आया था, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो वो सिलसिला बयानों का बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल ये सिलसिला कहां तक जाकर रुकेगा, कितना जहरीला होगा, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा इस दंगल में। आज के लिए बहुत इतना ही। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है सारा समय पर।